ये मेरे बहनोई हैं भैया, क्योंकि ये सऊदी गए थे भैया ये काम करने के लिए और फिर इनको जान से वहाँ मार दिया उसने। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं साकिब मिर्ज़ा। उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के रहने वाले मोहम्मद शकील की डेथ बॉडी आखिरकार एक लंबी इंतज़ार के बाद तकरीबन 40 दिन के इंतज़ार के बाद घर पहुंच गई। परिवार का कहना यह है कि मोहम्मद शकील की हत्या धारदार हथियार से की गई है मजरा में, और कफील का कुछ और कहना है। इस पूरी खबर पर तो हम इस वीडियो के दौरान चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ सऊदी अरब की और भी कई अन्य खबरें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर अंत तक पूरा बने रहिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाय किए हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको गोंडा की खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है गोंडा, और गोंडा ही तहसील में एक गांव है इमरती बिसैन। इमरती बिसैन के रहने वाले मोहम्मद शकील जो कि सऊदी अरब में काम करते थे मजरा में। परिवार के अनुसार ये काम करने दरअसल घर में गए थे, लेकिन बाद में इनको मजरा में रखा गया, और मजरे में भी हो सकता है कि इनकी बात सही से न बनती हो, क्योंकि मजरे में अक्सर या तो सूडानी होते हैं या फिर जो काले होते हैं यूथोपियन वो होते हैं। तो मजरे में इनकी हत्या 40 दिन पहले धारदार हथियार से की गई, ये घर वालों का कहना है। क्योंकि ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ ये इंडिया की तरफ से मिली है, ना कि सऊदी अरब की तरफ से मिली है। लेकिन फिलहाल अगर हम परिवार की ही माने तो 40 दिन पहले धारदार हथियार से मोहम्मद शकील की हत्या हुई, जिसकी जानकारी शकील के दोस्तों ने उसके घर वालों को दी। जिसके बाद घर वालों ने प्रशासन से मांग की और आसपास यानी सांसद वगैरह से रिक्वेस्ट की कि मोहम्मद शकील की डेथ बॉडी को हम इंडिया चाहते हैं, ताकि उनका अंतिम संस्कार जो है वो हम अपने ही हाथों से अपने सामने कर सके। और आखिरकार सभी लोगों की मेहनत रंग लाई और शकील की डेथ बॉडी जो है वो घर पहुंची, जिसके बाद मैयत को सुपुर्द खाक किया गया। और अभी भी परिवार के मुताबिक जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो पेंडिंग है। एम्बेसी वालों ने बोला है कि अभी भी 10 से 12 दिन का जो समय है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में लग जाएगा। उसके बाद ही पता चलेगा सही मायनों में कि शकील की हत्या हुई है या जो कफील का पक्ष कह रहा है कि शकील की मौत गिरने से हुई है वो बात सही है। इस बारे में अभी और ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा। यहाँ और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि मोहम्मद शकील की 4 बेटियां हैं जिनकी उम्र 12 साल के अंदर है, यानी सबसे बड़ी बेटी तकरीबन 12 साल की समझिए और बाकी उसके अंदर है। और इसके अलावा पारिवारिक और भी कुछ सहारा नहीं है। अगर हम शकील भाई की घर वाले की बात करें तो इनके खुद एक भाई है और उनके ऊपर 4 बहनों का बोझ है। तो ऐसे में परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल होगा भरण पोषण करना, क्योंकि मोहम्मद शकील ही अपने परिवार का एकमात्र सहारा थे। पूरी वीडियो हम आपको कॉपीराइट कारणों की वजह से तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इस वीडियो में परिवार का ये कहना है कि जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद प्रशासन से और विदेश मंत्रालय से मांग की जा रही है कि शकील के साथ जिन लोगों ने भी गलत किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिलहाल थोड़ी सी ये बाइट देखिए। ये मेरे बहनोई हैं भैया, ये सऊदी गए थे भैया ये काम करने के लिए। वहाँ पे इनको बुलाया था घर खातक काम ने, वहाँ पे क्या नाम है इनको ऊँट ऊँट चराने के लिए कहा, इन्होंने मना किया और फिर इनको जान से वहाँ मार दिया उसने। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। वहाँ के जो ऑफिस वाले हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि अभी 1-2 हफ्ता लग जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इनके कोई नहीं है, इनकी 4 लड़कियां हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है भैया। सऊदाइजेशन यानी सऊदीकरण, मतलब ये कि अजनबियों को काम से हटाना है और सऊदियों को उस जगह पर काम पर रखना है। सऊदेशन का सिलसिला सन 2017 से शुरू हुआ और ये लगातार जारी है। अभी भी बहुत से ऐसे फील्ड है जहाँ पर सऊदेशन होना बाकी रह गया है। अब यहाँ पर अगर हम ये कहें कि क्यों ना सऊदी गवर्नमेंट एक साथ ही सारे अजनबियों को हटा दे, जो भी उनको हटाना है, बारी बारी से ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि सऊदी जो नौजवान है, जो लड़के हैं, उनको एटलीस्ट सिखाना भी तो है, तो वो अजनबी ही उनको सिखाएंगे। इसीलिए जिस भी सेक्टर में, चाहे वो गोल्ड का सेक्टर हो या मोबाइल का सेक्टर हो, सऊदेशन का ऐलान होता है, पहले वहाँ पर परसेंटेज रखी जाती है। अभी देखिए 4 प्रोफेशन के लिए सऊदेशन का ऐलान हुआ है जो कि मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इनमें एक्सरे टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, न्यूट्रिशन और फिजियोथेरेपी, यानी 4 फील्ड में सऊदेशन का ऐलान किया गया है। और इस पर जो अमल होगा वो 17 अप्रैल सन 2025 से शुरू होगा।
पहले फेज में सऊदी अरब के बड़े शहरों को टारगेट किया गया है, जैसे जद्दा, रियाद, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, दम्माम और अल-खुबर। इसके बाद दूसरा फेज शुरू होगा 17 अक्टूबर 2025 से, जिसमें सऊदी अरब के बाकी सभी शहर शामिल होंगे। अब यहाँ पर भी देखिए, जैसे कि मैंने रेशियो आपको बताया, यहाँ पर सबसे पहले एक्सरे के फील्ड में 65% सऊदी वर्करों को तैनात किया जाएगा, लेबोरेटरी में 70%, न्यूट्रिशन में 80%, जबकि फिजियोथेरेपी में भी 80% सऊदी तैनात होंगे। और आहिस्ता आहिस्ता जब ये लोग सीखते जाएंगे तो फिर सभी अजनबी जो भी इस फील्ड में होंगे उनको किक आउट कर दिया जाएगा। बाइक राइडर या बाइक से डिलीवरी करने वालों के रिगार्डिंग हमने बीते दिन भी आपको खबर दी है। एक और रिपोर्ट फिर से सऊदी जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आई है, जिसमें बताया है कि जो ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस का काम करती हैं ऐसी कंपनियों के 4300 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए, जिन पर कार्रवाइयाँ हुई है। फिलहाल ये जो वायलेशन है इनमें ज़्यादातर तो ऐसे थे कि बाइक राइडर जो थे वो यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे थे। इसके अलावा कुछ लोगों पर जो लाइसेंस होते हैं, पर्सनल लाइसेंस एक लेना पड़ता है, वो उनके पास नहीं था। फूड वगैरह की सेफ्टी को लेकर भी कुछ नियमों का उल्लंघन हो रहा था, जैसे कि जिस पैकेजिंग में खाना होटल से निकला है ग्राहक तक उस पैकेजिंग में नहीं पहुंचा, कुछ बदलाव उसमें हुए हैं। तो इस तरह के एक वायलेशन जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जिन पर कार्रवाई हुई है। और इसी के साथ जो है वो आगे और ज़्यादा बेहतर इस फील्ड में कैसे किया जाए, गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। ड्रग स्मगलिंग की खबरें सऊदी अरब से अक्सर आती रहती है, जिसमें बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, कभी कभी इंडियन भी गिरफ्तार होते हैं। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 21 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, यानी विदेशों से ड्रग की स्मगलिंग सऊदी अरब के अंदर हो रही थी और पूरा ये एक नेटवर्क था जिसमें सरकारी अधिकारी मिले हुए थे। टोटल 21 लोग इसमें गिरफ्तार हुए, यानी सरकारी विभागों से ये लोग जुड़े हुए थे और इसमें एक पूरी सेटिंग थी, यानी एयरपोर्ट से माल कैसे निकालना है, अगर समुद्री जहाज के जरिए माल आ रहा है तो उसको पोर्ट से कैसे पार करना है। बहरहाल इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ, 21 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर सऊदी अरब में तैनात हो, अगर वो गलती करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अंत में सऊदी अरब के रियाल के रेट को लेकर सिर्फ इंडिया के लिए बात करेंगे तो फौरी यानी बैंक अल जजीरा इंडिया के लिए 22 रुपये 10 पैसे, एसटीसी पे 21 रुपये 96 पैसे, तावेल राज 21 रुपये 85 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 5 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 78 पैसे, इंजाज यानी बैंक अल बिलाद 21 रुपये 83 पैसे आज का रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया। आई होप के वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।